नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग एकेडमी में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड निबंधमाला हिंदी डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। यदि एक ऐसे व्यक्ति का नाम पूछा जाए जिसने हॉकी के खेल में अपने करिश्माई प्रदर्शन से पूरी दुनिया को अचंभित कर खेलों के इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित करवा लिया हो, तो उत्तर के रूप में केवल एक नाम मेजर ध्यानचंद ही होगा। स्टॉप। हॉकी के मैदान पर जब वे खेलने उतरते थे तब ऐसा मायावी इंद्रजाल बुनते थे कि विरोधी टीम की हार सुनिश्चित लगने लगती थी। उनके बारे में यह कहा जाता है कि वे किसी भी कोण से गोल कर सकते थे। स्टॉप। यही कारण है कि सेंटर फॉरवर्ड के रूप में उनकी तेजी और जबरदस्त फुर्ती को देखते हुए उनके जीवन काल में उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा था। स्टॉप। पैरा। हॉकी के ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद प्रयागराज शहर में हुआ था। उनके पिता सोमेश्वर दत्त सिंह मूल रूप से पंजाब के निवासी थे और उस समय ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार के पद पर इलाहाबाद में तैनात थे। स्टॉप। कुछ दिनों बाद उनका स्थानांतरण झांसी में हो गया, इसलिए ध्यानचंद भी अपने पिता के साथ वहीं रहने चले आए। स्टॉप। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी झांसी में ही हुई थी। अपने पिता के स्थानांतरणों से पढ़ाई के बाधित होने और हॉकी के प्रति अपनी दीवानगी के कारण वे केवल 6ठी कक्षा तक ही पढ़ाई कर सके। स्टॉप। उनके बचपन का नाम ध्यान सिंह था। पैरा। वे बचपन में अपने मित्रों के साथ पेड़ की डाल से स्टिक और बेकार पड़े कपड़ों की गेंद बनाकर हॉकी खेला करते थे। एक बार की बात है, वे अपने पिता के साथ एक हॉकी मैच देख रहे थे। इसमें एक पक्ष के खिलाफ विरोधी पक्ष ने लगातार कई गोल किए। कमजोर पक्ष की स्थिति देखकर ध्यानचंद ने अपने पिता से कहा, यदि वे इस पक्ष की तरफ से खेलें तो परिणाम कुछ और ही होगा। वहीं पास में खड़ा आर्मी का एक अधिकारी उनकी बात को सुन रहा था। उसने ध्यानचंद को कमजोर पक्ष की ओर से खेलने दिया और थोड़ी ही देर में विरोधी टीम के खिलाफ लगातार 4 गोल कर उन्होंने अपनी अद्भुत प्रतिभा का परिचय दे दिया। उस समय उनकी आयु मात्र 14 वर्ष थी। पैरा। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर कुछ समय बाद आर्मी के उस अधिकारी ने उन्हें मात्र 16 वर्ष की आयु में भारतीय सेना में भर्ती कर लिया। इसके बाद हॉकी से उनका साथ किसी न किसी रूप में जीवन पर्यंत रहा। सेना में शामिल होने के बाद उनके ब्राह्मण रेजिमेंट के कोच भोले तिवारी इनके पहले कोच बने। स्टॉप। कहा जाता है कि सेना में सिपाही के तौर पर कार्य करने के कारण उनके पास हॉकी खेलने के लिए समय नहीं होता था, इसलिए रात को जब उनके सभी साथी बैरक में सो जाते थे तब ध्यानचंद चांद की रोशनी में हॉकी का अभ्यास किया करते थे। स्टॉप। इससे हॉकी के प्रति उनकी दीवानगी का पता चलता है। पैरा। सेना में शामिल होने के साथ ही ध्यानचंद के हॉकी खिलाड़ी के रूप में करियर की शुरुआत तब हुई जब 21 वर्ष की आयु में वर्ष 1926 में उन्हें न्यूजीलैंड जाने वाली भारतीय टीम में चुन लिया गया। वह इस दौरे में
भारतीय सेना की टीम ने 21 में से 18 मैच जीते थे। स्टॉप। वर्ष 23 की उम्र में ध्यानचंद वर्ष 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहली बार भाग ले रही भारतीय हॉकी टीम के सदस्य चुने गए। स्टॉप। यहां 4 मैचों में भारतीय टीम ने 23 गोल किए और अंत में एक स्वर्ण पदक जीतने में सफल रही। स्टॉप। वर्ष 1932 में लॉस एंजल्स ओलंपिक में भारत ने अमेरिका को 24-1 के रिकॉर्ड अंतर से हराया। इस मैच में ध्यानचंद एवं उनके बड़े भाई रूप सिंह ने 8-8 गोल किए थे। स्टॉप। पैरा। इस ओलंपिक में भी भारतीय टीम को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। वर्ष 1936 के बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद भारतीय हॉकी ओलंपिक टीम के कप्तान थे। स्टॉप। 15 अगस्त 1936 को फाइनल मैच में भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। इस मैच को जर्मनी का तत्कालीन तानाशाह हिटलर भी देख रहा था। स्टॉप। कहा जाता है कि मैच समाप्त होने के बाद स्वयं उसने ध्यानचंद से मुलाकात कर उनके खेल की प्रशंसा की थी। इतना ही नहीं, विश्व के महान क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन को भी ध्यानचंद ने अपना कायल बना दिया था। स्टॉप। वर्ष 1932 में भारतीय हॉकी टीम ने वर्ष भर में कुल 37 मैच खेलकर 338 गोल बनाए थे और इनमें से 133 गोल ध्यानचंद ने किए थे। स्टॉप। उनके भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहते हुए विभिन्न ओलंपिक खेलों में कुल 28 गोल किए थे। स्टॉप। इनमें से 11 गोल ध्यानचंद के नाम दर्ज हैं। पैरा। ओलंपिक और उसके क्वालिफाई मैचों में 101 गोल करने और अन्य इंटरनेशनल मैचों में 300 गोल करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के खाते में है। उनके करिश्माई खेल का ही परिणाम था कि हॉलैंड में एक मैच के दौरान उनकी स्टिक तोड़कर देखा गया कि कहीं उसमें चुंबक तो नहीं लगा है। जापान में उनकी हॉकी स्टिक का यह सच जानने के लिए परीक्षण किया गया था कि कहीं उसमें गेंद का प्रयोग तो नहीं हुआ है। स्टॉप। उनके प्रदर्शन के दम पर ही ध्यानचंद को वर्ष 1938 में वायसरॉय का कमीशन मिला और वे जमादार नायब सूबेदार बने। स्टॉप। इसके बाद वे पदोन्नति पाते हुए क्रमशः सूबेदार, लेफ्टिनेंट और कैप्टन बनते चले गए। अंततः उन्हें मेजर बना दिया गया। स्टॉप। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए विभिन्न पुरस्कारों एवं सम्मानों से विभूषित किया गया। वर्ष 1956 में 51 वर्ष की उम्र में जब वे भारतीय सेना के मेजर से सेवानिवृत्त हुए तो उसी वर्ष भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। स्टॉप। पैरा। उनके जन्मदिन 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेलों से संबंधित अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड प्रतिवर्ष इसी दिन प्रदान किए जाते हैं। उनको सम्मानित करने के लिए वियना के एक स्पोर्ट्स क्लब में उनकी एक मूर्ति लगाई गई है जिसको 4 हाथों में 4 स्टिक पकड़े हुए दिखाया गया है। नई दिल्ली में एक स्टेडियम का नाम उनके नाम पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम रखा गया है एवं
भारतीय ओलंपिक संघ ने उन्हें शताब्दी का खिलाड़ी घोषित किया है। इसमें उनके योगदान को देखते हुए लंबे समय से ध्यानचंद को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की जा रही है। वर्ष 1979 में जब ध्यानचंद बीमार हुए तो उन्हें दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया। उन्हें बचाने के सारे प्रयास विफल रहे और 3 दिसंबर 1979 को उनका देहांत हो गया। स्टॉप।